जय हिंद दोस्तों। दुर्गा पूजा का 8वां पूजा आज है और मेरा ये सेशन 5वां चलेगा। मेरा आज का सेशन कितना होगा? 5वां चलेगा। आप लोग को चौथा सेशन में व्याकरण का चौथा सेशन और वर्ण का दूसरा सेशन था, मतलब वर्ण चैप्टर और व्याकरण मतलब विषय। तो वर्ण चैप्टर में आप लोग को हम बताए थे सेशन नंबर 4 यानी वर्ण का दूसरा सेशन, मतलब पहला और दूसरा चला था व्याकरण और भाषा, और आज चल रहा है आप लोग को सेशन नंबर 5, मतलब 4 हम 1 अक्टूबर को पढ़ाए थे। आज आपको 3 अक्टूबर है, मतलब दशहरा का 8वां पूजा। तो आज अपना लोग पढ़ेंगे कि वर्ण के बारे में। अगले दिन आप लोग को ये बताए थे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, और स्वर्ण वर्ण कितने हैं, और व्यंजन वर्ण किसके मदद से बनता है ये भी बताए थे, और कैसे कोई भी वर्ण में स्वर्ण वर्ण छिपा होता है व्यंजन वर्ण में, वह चीज़ भी निकाल कर आप लोग को हम ये बताए थे। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है, और व्यंजन वर्ण के उस सभी वर्ण को अपना लोग एक वर्ण मतलब एक व्यंजन के रूप में जो रहता है तो उनको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। और वह स्पर्श व्यंजन कौन कौन होगा वह अब बताने के लिए हम जा रहे हैं। आप लोग बने रहिए। चलिए ठीक है, इनको हम साफ करते हैं। आज भी वर्ण ही चैप्टर चलेगा और वर्ण का आज लास्ट चैप्टर चलेगा, मतलब आज वर्ण बिल्कुल खत्म होगा। ठीक है, अब अगले दिन तीसरा चैप्टर चलेगा। जो चैप्टर चलेगा आप लोग को हम जाते जाते लास्ट में बता के ही जाएंगे कि तीसरा चैप्टर कौन सा चलेगा। चलिए सेशन भी मिटाते हैं। सेशन आज का हो जाएगा आप लोग को 5 और डेट हो जाएगा आज 3 अक्टूबर 2022। चैप्टर वही है वर्ण और विषय है व्याकरण, जो कि आज लास्ट होगा। आप लोगों को अगले दिन हम ये बताए थे कि वर्ण के चैप्टर में पहले वर्ण बताए, फिर वर्ण का परिभाषा बताए, और वर्ण के कितने भेद होते हैं वर्णमाला बताए, वर्ण के 2 भेद होते हैं वो बताए थे, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, और स्वर्ण वर्ण कितने ये बताए, व्यंजन वर्ण बताए। आज आप वर्णमाला बताए। उनके बाद आज आप लोग को ये चीज बताने जा रहे हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्यंजन वर्ण कहाँ तक आता है। तो व्यंजन वर्ण जो है वह देखिए, तो ये व्यंजन वर्ण है। मतलब एक तरह से ये उदाहरण समझिए, तो उदाहरण ही आप लोग को बताते हैं व्यंजन वर्ण। मतलब आज सिर्फ समझाएंगे, मतलब उनके विवरण, मतलब कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो जान ही गए हैं कि जो वर्ण स्वर्ण वर्ण की मदद से बनता है उनको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। लेकिन आज ये जानेंगे व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है ये देखिए, व्यंजन वर्ण दिए और यहाँ पे हम डैश देते हैं कि व्यंजन वर्ण हम आप लोग को बताए क ख से लेकर, देखिए क ख से लेकर प फ तक व्यंजन वर्ण होता है। और व्यंजन वर्ण को अपना लोग ये क ख से लेकर प फ तक जो होता है तो उनको अपना लोग स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। तो जो होता है उनको क्या कौन कौन होता है वो हम लिख के आप लोग को बताते हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए लिखिए, पहले नंबर में उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, व्यंजन वर्ण का उदाहरण दीजिए, उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण। तो उदाहरण देखिए, सबसे पहले लेंगे क ख, क, ठीक है, ख, क, घ, अंग, ठीक है। तो ये हो गया क ख। उनके बाद देखिए च, छ, ज, झ, मूर्धन्य न, फिर ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है, सब डैश कर देते हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ह, म।
देखिए इसको, ये जो है क ख से लेकर और प फ तक इस सब का सब व्यंजन वर्ण है। और भी व्यंजन वर्ण है लेकिन उनका नाम अलग हो जाता है। उनका नाम इस सब व्यंजन वर्ण को क ख से लेकर अब प फ तक के व्यंजन वर्ण जितने भी ये वर्ण हैं इनको अपने लोग एक नाम से जानते हैं। जो नाम से जानते हैं वो आप लोग को बताते हैं। इसको बोलते हैं अपना लोग स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन बोलते हैं? स्पर्श। स्पर्श, ऐसे स्पर्श व्यंजन इसको बोलते हैं अपना लोग। ये जो क ख से लेकर म तक आया, प फ के म तक क ख ग घ अंग च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, इस सभी वर्ण को अपने लोग कौन वर्ण के नाम से जानेंगे? स्पर्श वर्ण से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। उनके बाद आप लोग को और आगे बताते हैं। इनके अलावा आता है योर लवो। तो योर लवो आ जाता है। तो योर लवो में कुछ शब्द ऐसा है जिनको अलग अलग नाम से, जैसे हम देखिए कि योर लवो लिखते हैं। यो, ठीक है, र लो और यो र लो और वो। तो ये जो 4 अक्षर होता है व्यंजन वर्ण का, तो इनको अपने लोग बोलते हैं अंथस। अंथस व्यंजन, अंथस व्यंजन, अंथस व्यंजन। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इनको, अंथस। इसको क्या बोलते हैं? ये अलग हो गया, ये जो है ये अलग है, ये अलग है। इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। इनको बोलेंगे यो रो लो वो, इनको बोलेंगे अंथस व्यंजन। ठीक है, इनको भी आप जान गए। अंथस व्यंजन किसको बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन किसको बोलेंगे? ये भी आप जान गए। अब आगे इससे भी होता है, व के बाद होता है तालम स, होता है ना, तालम स, मूर्धन स, फिर दन स, फिर ह, ये होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया ह तक, इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म, उष्म व्यंजन। आप लोग नोट करते जाइए, ठीक ना। समझ रहे हैं ना कि मतलब इसको बोलेंगे इस सारे क ख से लेकर प फ का पूरा, इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। और य र ल व को बोलेंगे अंथस व्यंजन। और तालम स, मूर्धन स, दन स, ह को बोलेंगे उष्म व्यंजन। और भी है, जैसे में अब बढ़ जाता है अक्ष तर ज्ञ सरो। अक्ष तर ज्ञ सरो, इनको बोलते हैं सरो। तो सरो ये जो है इनको अपना लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, क है आधा क, तो संयुक्त व्यंजन। ये इतना समझ गए होंगे। इनको बोलेंगे अंथ, इसको बोलेंगे सबको पहले ये समझ लीजिए, ओ क ख से लेकर प फ तक स्पर्श व्यंजन। यो र ल व, इसको अंथस व्यंजन। तालम स, मूर्धन स, दन स, ह, इसको उष्म व्यंजन। और अक्ष तर ज्ञ सरो, इनको संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इतना समझने में आप लोग को, हमको लगता नहीं कि दिक्कत होगा। यदि कहीं दिक्कत रह जाता आप लोग कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले दिन हम जब क्लास करने आएंगे उसमें आपको आंसर बोर्ड पे लेके हम समझाएंगे, बताएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। उनके बाद इनके अलावा और भी रह जाता है रो और ढ। जैसे ये होता है ना, इसको रो और ढ, तो इनको भी कुछ दूसरा नाम से अपना लोग जानते हैं। एगो रो होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया रो, एगो ये होता है, एगो हो जाता है ढ। इनको दूसरा वर्ण के नाम से अपना लोग जानते हैं। इनको बोलते हैं द्विगु व्यंजन। कौन बोलते हैं? द्विगु, दुगुण व्यंजन। मतलब दो गुण होता है इसमें, दुगुण व्यंजन इनको ये बोलते हैं। तो ये रो ढ, तो इनको दो भी आप इतना समझ गए होंगे। आप इससे आगे अपने लोग को ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी व्यंजन, चाहे जितना भी व्यंजन हो, चाहे वो स्पर्श व्यंजन हो, चाहे अंथस व्यंजन हो, चाहे उष्म व्यंजन हो, चाहे संयुक्त व्यंजन हो, चाहे द्विगुण व्यंजन हो, तो इस सब व्यंजन है। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यंजन जो है स्वर के बिना बन नहीं सकता है। तो इस सब में स्वर छुपा हुआ है। आप किस में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, ये चीज हम आप लोग को मतलब शॉर्टकट में बताते हैं। जैसे में कि हर एक स्वर वह व्यंजन में स्वर छिपा होता है। जैसे हम अगले दिन आप लोग को एक उदाहरण के तौर पर हम बताए थे, जिसे क लिए थे ना क।
तो लिए थे को, तो को में आप लोग को ऐसे बोलते ये को इस संपूर्ण को हो गया, लेकिन ये दो वर्ण से बना हुआ। कितना वर्ण से? दो था। हम ऐसे करके भी बताए थे कि को हलंत, ये हलंत देने से आधा क का मान हो जाता है, मतलब ई आधा को हो गया। समझ में आ रहा है ना? ई अब आधा को हो गया। ऐसे या तो हलंत देंगे या आधा को देंगे, बराबर बात है। आप ये हलंत देने से अच्छा मतलब समझ में आ जाता है, तो हलंत और उसके साथ में क्या छिपा होता है? को। तो बताइए, ये को हो गया आपको व्यंजन, ये को, ये ओ हो गया आपको स्वर। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो वर्ण स्वर्ण वर्ण के मेल से बनता है उनको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो देखिए ये दोनों जब आपस में मिल जाता है तब जाकर हमारा क का निर्माण। उसी तरह से ख होगा, गो होगा, घ होगा, च होगा, ठ होगा, द होगा, ध होगा, त होगा, फ होगा, भ होगा, मतलब जितना भी है सब में कुछ ना कुछ क्या छिपा हुआ है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिसमें दूसरा स्वर छिपा होता है, तो वो आप लोग अब बताते हैं। ये नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, ये समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब इनको हम क्या करते हैं? साफ करते हैं, फिर अगला चीज बताते हैं आप लोग को। कौन से व्यंजन में कुछ ऐसा व्यंजन है, जैसे में व्यंजन आप लोग को बताते हैं एक दो को, जैसे में त्रो हो गया, स्रो हो गया, ठीक है ना, ये सब में कौन सा व्यंजन छिपा होता है, ये हम एक दो को आप लोग को बताते हैं। एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, वो जो आप लोग को स्पर्श व्यंजन बताए थे, स्पर्श व्यंजन, जो कि स्पर्श व्यंजन बताए थे ना अभी, तो ये स्पर्श व्यंजन आप लोग को बताए क ख से लेकर, मतलब क ख से पूरा लेकर चलते चलते प फ तक पूरा, यही बताए थे। तो इसमें जो भी वर्ण आ रहा है उस सब में वर्ण में क्या छिपा होता है? सिर्फ ओ छुपा होता है, ठीक है। इतना आप लोग दिमाग रख पूरा कंसल्ट कर लीजिए कि इसके अंदर में मतलब क ख से लेकर प फ अंत तक में जो भी वर्ण आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, उसमें क्या छिपा होगा? अ छुपा होगा, ठीक। अब इससे आगे आप लोग को एक बताए कि अंथस, उसमें संयुक्त, द्विगुण, ये सब बताए ना, तो इसमें अलग अलग होता है। जो होता है आप लोग को हम बताते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। मतलब ये व्यंजन के भी बारे में, लेकिन ये चीज अपना लोग जानना चाहेंगे किस में कौन। ये देखिए संयुक्त व्यंजन, देखिए एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ही संयुक्त व्यंजन, जैसे मैं अपना लोग को अभी तुरंत तुम लोग आप लोग को बताए कि संयुक्त व्यंजन होता है अक्ष, तर, ज्ञ, स्वर। ये होता है ना अक्ष, तर, ज्ञ और स्वर। तो इस चार व्यंजन को कौन व्यंजन बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। इस चारों को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इस चार को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। लेकिन यही संयुक्त व्यंजन में ओ के अलावा क्या होता है? दूसरा स्वर्ण छुपा होता है, दूसरा स्वर्ण छिपा होता है। वो कौन सा स्वर्ण होता है वो आप लोग को हम बताते हैं। जैसे देखिए अक्षर को लिखने के लिए अपना लोग को क्या करना पड़ेगा कि को और मूर्धन्य को हलंत जोड़ मूर्धन्य, जब ये दोनों आपस में मिलता है तब जाकर अपना लोग का क्या बनता है? अक्षर बनता है। ये सिर्फ संयुक्त ठो में होता है। संयुक्त द्विगु हुआ, अंथस हुआ, ये सब में नहीं होता। उस सब में जो है ना ओ ही छिपा होता है, ठीक है ना। आप देखिए संयुक्त, देखिए घाम चल रहा है, वो पसीना, शायद लाइट नहीं है, तो इसको होता है को हलन और मूर्धन्य, ये दोनों आपस में जब ये मिल जाता है तब जाकर हमारा किस चीज का निर्माण होता है? अक्षर का। अब बता रहा आप लोग को त्रो के बारे में। त्रो में क्या क्या छिपा होता है ये देखिए। त्रो में अपना लोग का तो हलंत जो रो, देखिए अलग अलग है, इसमें ओ नहीं है, यहाँ पे है मूर्धन्य, यहाँ पे है रो। तो हलंत जो रो, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तब जाकर हमारा क्या बनेगा? त्रो बनेगा। अब हो गया ज्ञ, बच गया कौन सा? ज्ञ। ज्ञ में क्या होता है ये देखिए, जो हलंत जोड़ ये नो, मूर्धन्य नो, मतलब जो टोठो में आता है, जो टोठो नहीं ये चौछो में नो आता है, तो इसमें ये नो मतलब जो हलंत जो नो मिलाएंगे तब ज्ञ बनेगा। अब बच गया स्रो,
आप ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं, आप लोग समझ भी रहेंगे। इसमें जो है तालम स हलंत और जोड़ और रो, ये जब मिलाते हैं तब जाकर हमारा स्वर बनता है। तो आप समझने में कोई दिक्कत रह गया था बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आप लोग को समझने में तो कमेंट बताइए। तो अक्षौ किससे 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 बनता है एक बार और फिर से समझ लीजिए, दोहरा देते हैं हम। अक्षौ बनता है को हलंत और मूर्धन स से, त्र बनता है त्र हलंत जोड़ र से, ज्ञ बनता है जो हलंत जोड़ न से, और स्र बनता है तालम स हलंत जोड़ र से। ये अक्षर कहीं मिस न कर दीजिएगा आप लोग कि सर तो बताए थे सब में अ छिपा होता, ऐसा नहीं। तो कुछ कुछ ऐसा वर्ण होता है, सिर्फ संयुक्त ही एक ऐसा वर्ण होता है जिसमें अलग अलग वर्ण मतलब स्वर्ण छिपा होता है। तो ये मतलब व्यंजन व्यंजन ही मिलकर बनता है। अब आगे आप लोग को एक चीज और हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, स्वर निकालने के लिए हमको व्यंजन वर्ण में हलंत चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। आप लोग लिख लीजिए, स्टार लगा के इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, हमको व्यंजन वर्ण में से स्वर निकालने के लिए व्यंजन जिस व्यंजन वर्ण का हमको स्वर निकालना है उसमें हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये भी मिटा देते हैं आप लोग को। चलिए, या तो उंगली का निशाना बनाइए या तो जो भी अच्छा लगता है। तो देखिए, इसमें लिखिए कि इसमें आसानी तरह से आप लोग लिखिए ध्यान दे, मतलब इसको इस बात को ध्यान में रखना है, ध्यान दे। आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान दे। आप जानते हैं कि, आप लिखिए, आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण विद्यमान रहता है। विद्यमान मतलब मिला होता है, विद्यमान रहता है। विद्यमान या इसको कोष्ठ में मौजूद लिए रहते हैं। विद्यमान मतलब मौजूद मतलब मिला होता है, मौजूद रहता है, ठीक है। अतः उसमें से स्वर निकाल, उसमें से स्वर निकालने के लिए हलंत हलंत या आप लोग अनुस्वार हलंत चिन्ह ऐसे होता है जैसे आप लोगों को पता है। हलंत ये चिन्ह हो गया, हलंत का प्रयोग प्रयोग करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई बोल देगा तो व्यंजन वर्ण में से हमको स्वर निकालना है तो उनमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो सीधे आंख मूंद के बोल देना हलंत चिन्ह का प्रयोग करता है। हलंत का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग को छोटा सा हम एक चीज और बता देते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना। जैसे हम अपने लोग क ख बोले तो क ख का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओ आ बोले तो उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये सब कुछ अलग अलग वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान होता है, जो आप लोग को ये लास्ट है। ये बताने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और इसमें कोई डॉट भी नहीं रहेगा, मतलब कोई तरह का दिक्कत नहीं, मतलब पूरा क्लियर हो गया। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा नहीं आएगा, नहीं तो आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि क्या क्वेश्चन आया है। तो इससे अलावा नहीं आएगा जो हम बता रहे हैं। तो ये लास्ट है, ये नोट कर लिए, इसको अब हम साफ करते हैं, ठीक है ना। चलिए आप देखिए, आगे हम ये बता रहे हैं कि मतलब कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे है। जैसे हम अपना लोग क का उच्चारण करें, बोले क, तो क बोलने से देखिए आवाज कहाँ से आ रहा है, क, तो कंठ। तो क जो है वो उसका उच्चारण स्थान कहाँ हो गया, कंठ हो गया। इसी तरह से अपना लोग बोलेंगे इसी तरह से अपना लोग बोलेंगे हर्षही,
हर्षही, देखिए हर्षही बोलने से तालु का संपर्क होता है। हर्षही बोलने से किसका संपर्क होता है? तालु का। तो इनको बोलेंगे तालव्य वर्ण। तो चलिए हम कुछ है वर्ण जिसको अपना लोग लिखा रहते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हिंदी ध्वनि का उच्चारण यहाँ पे लिख लीजिए स्टार देकर, हिंदी ध्वनि का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, एक बगल स्थान दीजिए और दूसरा बगल वर्ण दीजिए। तो देखिए कि एक बगल इसको अंडरलाइन कर दिए और एक बगल नाम देंगे, मतलब कि कौन स्थान से, ये स्थान, ठीक। एक बगल देंगे वर्ण, मतलब कि कौन जगह से कौन सा उच्चारण, जैसे स्थान दिए यहाँ पे वर्ण दिए। देखिए एक नंबर में है क्या चीज? कंठ, को अनुस्वार ठ, तो कंठ दिए ना। तो ये कंठ लिखने से ये पता चला कि कंठ के स्थान से कौन कौन सा उच्चारण होता है। तो ये देखिए कंठ से जो है अपना लोग उच्चारण कर सकते हैं ओ, आ, को हलंत, चो, खो हलंत, गो हलंत, घो हलंत। अब कोमा दीजिए, प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है, कोमा दीजिए, कोमा, ठीक है। गो हलंत, मूर्धन्त नो हलंत, ठीक है, और हो हलंत। तो इसका उच्चारण कोई पूरे पूछ देगा आप लोग से ही कि को का ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क्या बोलना है? कंठ। चाहे को हलंत का तो कंठ, गो हलंत का कंठ, गो मतलब ये जो भी है वो कंठ से होता है। 2 नंबर में लिखिए, आप देखिए कि 2 नंबर में क्या चीज है। तो 2 नंबर में तालु, तालु मतलब जीभ के ऊपर जो होता है, जीभ है ना, इसके ऊपर में जो सट के वर्ण बोला जाता है वह देखिए, वह आपको हो गया तालु से बोलने वाला हर्षही, दीर्घही। देखिए आप बोल के भी देख सकते हैं कि सच में हो रहा है कि नहीं। तो उसमें मतलब आपको टकराएगा, जो हलंत, जो हलंत, मूर्धन्त नो हलंत, ठीक है ना, यो हलंत और तालम सो हलंत। ये जितना भी वर्ण लिखे ये तालु की मदद से। 3 नंबर में देखिए री, मतलब ये जो है आपको मुर्दा मतलब मुंह से, किसे बोला जाएगा? मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा मतलब मुंह से ये सब बोला जाएगा। जैसे में री मतलब मुंह के बिना बोलने नहीं जा सकता है। ट, ठ, ड, ढ, न, रो, ठीक, ये सब उनके नंबर। उसके बाद 4 नंबर दांत से। देखिए दांत से, दांत के बिना भी कुछ ऐसा वर्ण है जो बोला नहीं जा सकता। दांत से देखिए कौन कौन सा बोला जाएगा। तो देखिए आप तो बोलिएगा ना, तो उसमें आपको दांत का मदद लेना पड़ेगा। थ, ये भी, दो, ध हलंत, नो हलंत, लो हलंत, ठीक है। तो और एक बच गया है सो हलंत। तो ये सब जो है आपको दांत से। फिर 5 नंबर में देखिए आप होंठ, ये होंठ देख रहे हैं, होंठ। तो होंठ भी कुछ वर्ण को मतलब बोलने में मदद करता है। होंठ ना रहे तो कुछ वर्ण बोला नहीं जा सकता है। तो देखिए होंठ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? होंठ, होंठ, ठीक है। तो होंठ से जो है वह हर्षहु, दुर्गहु, प, ठीक है ना, प हलंत, मतलब इसको फ मत समझिएगा। प हलंत, फ हलंत, बो हलंत, भो हलंत, मो हलंत, ठीक है। उनके बाद कंठ और तालु, कुछ वर्ण ऐसा होता है जो 2 जगह से मिलकर, जो कंठ और तालु दोनों मिल के बोलता है। तो वो देखिए कंठ और तालु से, कंठ या तालु, या कंठ या
तालु, मतलब दोनों मिल के बोलता है। तो कुछ वर्ण ऐसा है जो मिलकर, जैसे में ए और ए आई का, एक होता है क्या चीज, कंठ और होंठ से, कंठ और होंठ। कुछ वर्ण ऐसे होता है जो कंठ और होंठ के मिल से बनता है, ठीक है ना, जैसे में ओ का, ओ का, ठीक है। अब एक वो जो है नासिका, 8 नंबर में नासिका, नाक से, मतलब कुछ वर्ण ऐसा होता है जो नाक से बोला जाता है, कि नाक के बिना अपना लोग उसको नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए नाक से बोलने वाला वर्ण किस तरह का होता है, जैसे में रो, हलंत रो, मूर्धन्त नो, नो, ठीक है, नो हलंत मो। तो देखिए यदि नाक बंद करके इसको बोलते हैं तो बोल नहीं पाएंगे, जब मो, देखिए नाक बंद करके हम मो बोलने का कोशिश करते हैं, देखिए नाक बंद किए और इसको मो बोलने का कोशिश करते हैं, दो देखिए बोलने नहीं जाता मो, तो नहीं होगा। देखिए इस वर्ण को अपना लोग कंठ से बोलते हैं, ओ आ क ख ग घ अंग ह, तो इसको हम कंठ से बोलते हैं। कंठ यदि ना हो तो ये वर्ण नहीं बोलेगा। इसको तालु से, मतलब जी के ऊपर जो सटता है ना उसको तालु बोलते हैं। तो तालु से हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, न, य, तालम स, ये सबको अपने लोग किससे बोल सकते हैं, तालु से। उसका मूर्धा, मुंह से, मुंह के बिना बोलिए नहीं सकते, ये जो मुंह होता है, री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, मूर्धन स, इसको मुंह के बिना नहीं बोल सकते हैं। ये दंत से, मतलब दांत, दांत यदि ना हो तो ये अक्षर हमको उच्चारण सही से स्पष्ट रूप से नहीं होगा। जैसे ये देखिए दांत के बिना, जब बोलिएगा ना आपको, आप जब ये वर्ण बोलिएगा व्यंजन वर्ण, तो आपको दांत से संपर्क होगा। देखिएगा दांत के बिना लगभग न करेगा कि ये वर्ण बोला जाएगा, इसीलिए इसको दंत बोलते हैं, दंत वर्ण। तो द से देखिए, दांत से क्या क्या होता है, तो देखिए आपका जीभ और दांत दोनों टकरा रहा होगा। आप भी बोल के देखिए कि तो, थ, द, ध, न, ल, स, तो मतलब ये सब जो है ये दांत के बिना नहीं बोला सकता ये वर्ण। इसको होंठ, मतलब ये होंठ ना हो तो इसको हमने देखिए होंठ को बन के इसको बोलने का क्या हूं, तो मतलब होंठ जब तक नहीं चलेगा ऐसे, तो हर्षहु, देखिए हर्षहु, तो अंतिम में वो कौन निकलता है, होंठ निकलता है, इसीलिए उसको होंठ वर्ण बोलते हैं। हर्षहु, दुर्गाहु, प, देखिए पो, पो, तो पो बोलने से पूरा देखिए स्पष्ट हो रहा है, पो, फो, बो, भो, मो। आप कुछ वर्ण ऐसा होता है, वह स्वर्ण वर्ण है शायद, हाँ स्वर्ण वर्ण है कुछ ऐसा, कि जो दो गो चीज मिलकर मतलब बोला जाता है, दो अंग मिलेगा ना तब जाकर वो वर्ण बोल सकते हैं हम। जैसे में कंठ, देखिए कंठ और होंठ, कंठ और होंठ जब आपस में मिलेगा तब जाकर इसको हम बोल सकते हैं कि कंठ, पहले कंठ और तालु से देखिए ए, तो तालु भी नीचा वाला मदद कर रहा है और कंठ भी ए ऐ का, देखिए जीभ सट रहा है, कंठ से आवाज निकल रहा है, कंठ होंठ, औ का, कंठ और होंठ मतलब दोनों, औ का, औ का, देखिए सब नासिका, नाक से, र, नो, मूर्धन्त नो, देखिए मो। यदि नाक बंद कर लेते हैं तो ये वर्ण हम बोल नहीं सकते, तो नाक के माध्यम से वर्ण, इसीलिए इसको मतलब एक अंग का मतलब इसको स्थान, मतलब कहाँ से निकलता है और इसको वर्ण मतलब कौन सा वर्ण निकलता है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कहीं भी डॉट, आज वर्ण चैप्टर आप लोग को 2 चैप्टर जो है, ये दूसरा चैप्टर वर्ण ये पूरे तरह से कंप्लीट हो गया। आप कहीं भी जाइए, कोई भी एग्जाम में जाइए, किसी चीज की तैयारी कीजिए, यदि व्याकरण के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको हिंदी में, तो वर्ण का दिया आएगा, तो जितना हम शुरू से पढ़ाए हैं अभी तक लास्ट यहाँ तक, ठीक है ना, तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। यदि आता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए और हमसे पूछिए कि सर इससे बाहर आपका क्वेश्चन आया, तो आएगा तो फिर हम भी उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे कि क्या हुआ जो वर्ण में छूट गया, हमको पढ़ाने के लिए बच्चों को अधूरा ज्ञान क्यों हम दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने
अनुसार, मतलब इससे बाहर नहीं, क्योंकि हम बहुत रिसर्च किए, देखे, समझे, तो इससे बाहर वर्ण चैप्टर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अब अगला चैप्टर आप लोग को जो चलेगा तो वह आप लोग को चलेगा तीसरा लेसन। तीसरा लेसन जो चलेगा तीसरा, वह चलेगा आप लोग का संधि। संधि मतलब होता है जोड़। जो तीसरा चलेगा वो संधि चलेगा, और संधि का मतलब होता है जोड़। कि जोड़ का मतलब आप इससे आगे क्या होगा, उसको कैसे हम संधि किसको कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, फिर उनका परिभाषा, फिर संधि कैसे क्या होता है, जो भी कुछ होता है वो आप लोग को अगले क्लास यानी 4 अक्टूबर 2022 को बताएंगे। और सेशन नंबर 6 में आज ये 5 कंप्लीट हो गया। देखिए सेशन 1 और सेशन 2 ये व्याकरण और भाषा का था, और सेशन 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये आपको सेशन वर्ण का चला है। ये आप देखिएगा, मतलब शुरू से देखिएगा मेरा व्याकरण सेशन, तब जाकर आप लोग को सही से समझ आ पाएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा जल्दी। तो आप लोग शुरू से देखिए और उनको समझिए। कहीं डाउट बुझाता है तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, हमसे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उनका जवाब आपको इसी समय में जब पढ़ाने हम आएंगे तो आपको बताएंगे। हम बता देंगे कि ये व्यक्ति हमारे इस वीडियो में ये कमेंट करके पूछा, ये नहीं समझा था, तो उसको डाउट क्लियर करवाएंगे हम, ठीक है ना। तो यहीं पे आज क्लास को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपका अपना सर लक्ष्मण सर, और ये लक्की रेसिडेंटल पब्लिक में आपका स्वागत है, ठीक है ना। तो और यदि स्वागत है, और अभी दशहरा का तो मौसम चल रहा है, माँ भगवती की काफ़ी पूजा हो रहा है। एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए, जय सच्चे दरबार वाली की जय, शेरा वाली की जय। आप लोग को दशहरा की ढेर सारे हमारे तरफ से, लक्की रेसिडेंटल पब्लिक स्कूल चैनल तरफ से शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।